सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज से हम लोग इतिहास के भी 500 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं या 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये जो इतिहास की सीरीज होगी ये टॉपिक वाइज होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की। आप आराम से चीजों को समझना, सुनते भी चले जाना। आपका पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज भी होने वाला है। हम बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। ये आपसे पूछा है हड़प्पा सभ्यता किसकी बात कर रहा है? हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता क्या बोला है? हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? पहला है क्या ये कांस्य युग की थी, दूसरा ये लौह युग की थी या सभी, और चौथा लिया है पाषाण युग की। आपको मुझे कमेंट करके पहले आंसर बताना है, हम समझने की कोशिश करते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी यदि बात करें तो इसका सही आंसर आएगा, वो आएगा कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कैसी है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। अब देखो इस कांस्य युगीन सभ्यता को ही एक और नाम देते हैं या क्या भी बोल सकते हैं हम लोग, या इसको एक और बोल सकते हैं आद्य ऐतिहासिक। क्या बोल सकते हैं? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी इसको कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा सिंधु सभ्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सिंधु सभ्यता क्या थी, तो हम बात करते हैं कार्बन डेटिंग मेथड के अनुसार। अब ये कार्बन डेटिंग मेथड क्या होती है, आराम से समझते हुए चले जाइएगा। कार्बन डेटिंग मेथड की हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? देखिएगा कार्बन डेटिंग मेथड, या इसको आप बोल सकते हो कार्बन 14। ये क्या होता है? एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा जब कभी भी कोई सिक्का जमीन के अंदर दब जाता है, उसके बाद जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर काले पदार्थ की परत जम जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं। तो कार्बन डेटिंग मेथड के अनुसार जो हमारी सिंधु सभ्यता है इसका जीवन काल कब से कब बताया गया है, तो हम बात करते हैं। हर जगह बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये कॉमन आप याद रखने की कोशिश करेंगे। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। कब की बात कर रहे हैं? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक की। आगे की यदि हम बात करें, इस सभ्यता की खोज का श्रेय 1921 में किसको जाता है? तो आपका आंसर आएगा राय बहादुर दयाराम सोहनी। किसको जाएगा? राय बहादुर दयाराम सोहनी। इनका नाम आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो आपके पास क्वेश्चन बनकर के तैयार होता है। ये राय बहादुर दयाराम सोहनी कौन थे? सिंधु सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति थे। आगे बात करते हैं, इन्होंने सिंधु सभ्यता की यदि बात करें तो इस सभ्यता को कैसा बताया? आद्य ऐतिहासिक। कैसा बताया? क्वेश्चन देखते चलेगा। आद्य ऐतिहासिक, और या फिर इसको बोल सकते हैं कांस्य युग की सभ्यता। कांस्य युग का मतलब क्या है? इस समय कांस्य का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हुआ होगा। आगे की यदि बात करें तो इस सभ्यता के मूल निवासियों की बात करें तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि यहाँ के निवासी या तो द्रविड़ लोग होंगे या फिर कौन से लोग होंगे? वह भूमध्य सागरीय लोग होंगे। कौन से लोग होंगे? द्रविड़ या भूमध्य सागरीय लोग होंगे। इतनी बात आपको कैसे भी करके पता होना चाहिए। थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फिर उसमें देखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? देखो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि सिंधु सभ्यता जो थी यहाँ पर अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार के चीजें प्राप्त हुई। तो ये पूछा है कि जो हवन कुंड था उसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? धोलावीरा तथा कालीबंगा से, लोथल तथा मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा तथा रंगदोजी से, या कालीबंगा तथा लोथल से। तो इसका सही आंसर है, उसको यदि हम देखें तो हमारा सही आंसर आएगा कालीबंगा तथा लोथल से। किसके साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं? तो हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। आगे हम बहुत सारी बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगर हम देखें तो यहाँ पर हड़प्पा कालीन दो अलग अलग प्रकार के नगर थे। यहाँ पर शव को जलाने और गाड़ने की प्रथा प्रचलित थी।
कुछ जगह शव को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। और यही कालीबंगा तथा लोथल की यदि बात करें तो यहाँ पर युग्म समाधियां मिली है। हम आगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते। चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? क्या पूछा है? चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? पहला ऑप्शन है आपके पास मोहनजोदड़ो हड़प्पा, लोथल व रंगपुर, कालीबंगा और रोजजी। तो आपसे पूछा गया है कि चावल या उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट एक बार बताने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर जो है लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से हमें किसके साक्ष्य मिले थे? किसके साक्ष्य मिले थे? चावल की खेती करने के साक्ष्य मिले थे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार के साक्ष्य मिले थे। हम सारी चीजों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। क्या पूछा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर किसे माना जाता है? ऑप्शन है लोथल को, दूसरा आमरी को, कालीबंगा को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है वो आएगा यहाँ पर लोथल को पतन नगर कहा जाता था। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका मतलब आपसे पूछा है कि ये लोग सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करते थे? कपास, मुद्राएं, जौ या फिर कांसा? फटाफट एक बार नोटिस कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिए। कांसा के औजार किसका ज्यादा प्रयोग करते थे? तो ये लोग सर्वप्रथम की अगर बात करें तो कपास से संबंधित ज्यादा उत्पादन करते थे। आगे की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोगों का धर्म किस पर आधारित था? किसकी बात कर रहा है? धार्मिक चीजों की बात कर रहा है कि इनका धर्म जो था किस पर आधारित था। किसकी बात कर रहा है? धर्म की बात कर रहा है कि इनका धर्म जो था किस पर आधारित था। पहला प्रकृति पर, यज्ञ और अनुष्ठान पर, पशु और मानव बलि पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे उनकी यदि हम बात करें तो प्रकृति पर इम्पोर्टेंट था। किसके ऊपर था? प्रकृति की वो लोग पूजा करते थे। ऐसा कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ से हमें मिट्टी की मूर्तियां मिली है और इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, क्योंकि धरती को ये लोग उर्वरता की देवी कहते थे। और इनका समाज की यदि बात करें तो मातृ सत्तात्मक था। ये लोग वृक्ष पूजा के साथ साथ शिव की भी पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह जो आपने अक्सर देखा होगा इस प्रकार का, ये जो चिन्ह था ये सिंधु सभ्यता की ही देन है। आगे पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में क्या था? विशेष पूजनीय था। एक और चीज की बात करें, ये लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? पहला दयाराम सोनी, दूसरा यज्ञदत्त शर्मा, रंगनाथ राव, या सभी। हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु सभ्यता की बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित था? सिंधु भी बोल सकते हैं, हड़प्पा भी बोल सकते हैं। तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु सभ्यता की खोज की बात करते पहले राय बहादुर दयाराम सोहनी ने इसकी खोज करी थी। कब करी थी? 1921 में। इसके बाद की अगर बात करें तो माधव स्वरूप वत्स ने भी इसके बारे में बताया था। कब? 1926 के आसपास। फिर व्हीलर आते हैं, व्हीलर ने भी इसके बारे में बताया। कब? 1946। आगे हम बात करते हैं ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की बात करें तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अब हम कुछ नदी और उनके किनारे स्थित शहर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला शहर देखते हैं। सबसे पहला शहर की यदि बात करें तो हम देखते हैं हड़प्पा नगर जो था ये हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो आपका आंसर आएगा रावी नदी के तट पर। दूसरे की बात करें मोहनजोदड़ो की बात करें कौन सी नदी? तो आपका आंसर आएगा सिंधु नदी। क्या आएगा? सिंधु नदी। तीसरे की बात करते हैं चन्हूदड़ो भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। वो भी किसके किनारे स्थित है? सिंधु।
आगे की बात करें तो नेक्स्ट को देखते हैं। अगला नाम जो आ रहा है आपके पास वो है धोलावीरा। अब धोलावीरा लूनी नदी, धोलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। आगे कुछ नाम और नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस पशु से परिचित नहीं थे? पहला ऑप्शन है बैल से परिचित नहीं थे, गाय से, कुत्ते से या घोड़े से। तो उसकी बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखिए, मालवा संस्कृति किसकी बात कर रहा है? मालवा संस्कृति की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मालवा संस्कृति की ये बात कर रहा है कि मालवा संस्कृति जो थी उसमें किस प्रकार के बर्तन मिले। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास काले लाल, धूसर, चमकीला धूसर या भूरा लाल। तो इसका आंसर आएगा मालवा संस्कृति से जो हमें बर्तन मिले थे काले तथा लाल मिले थे। यदि धूसर की बात करते हैं हम तो धूसर हमें मिले थे बुर्जहोम से। बुर्जहोम से कैसे मिलते हैं? धूसर। चमकीला धूसर कहाँ से मिला था? दक्षिण में नवपाषाणकालीन। कैसा है? नवपाषाणकालीन। और भूरा पूर्वी पाषाणकालीन है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। सिंधु काल में तांबा कहाँ से आयात करते थे? खेतड़ी राजस्थान, सौराष्ट्र, ईरान, मेसोपोटामिया। तो इसकी अगर बात करें हम लोग तो एक बार पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करना। हम लोग तांबा जो था खेतड़ी राजस्थान से आयात करते थे। और कहाँ से आयात करते थे? बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान से। और कहाँ से करते थे? ओमान से। इन सारी जगह से हम क्या करते थे? तांबे को आयात करते थे। अगर हम बात करें मेसोपोटामिया से, हम लाज वर्द को कहाँ से आयात करते थे? मेसोपोटामिया से। ईरान की यदि बात करें तो यहाँ से हम सीसा आयात करते थे। और अब बात करते हैं सौराष्ट्र की, तो सौराष्ट्र से हम गोमेद को आयात करते थे। और भी बात करते हैं हम लोग चांदी कहाँ से आयात करते थे? चांदी की यदि हम बात करें, किसकी बात करते हैं? चांदी की। तो जो चांदी थी, इस चांदी को हम लोग अफगानिस्तान और ईरान से हम क्या करते थे? आयात करते थे। और अगर सोने की बात करें, सोने को हम कहाँ से आयात करते थे? सोने को कर्नाटक, अफगान और ईरान से हम सोने को आयात करते थे। इतनी बात आपको कैसे भी करके याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अभी हमने पढ़ा हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी। अब बात करते हैं सिंधु नदी के किनारे और कौन कौन से शहर स्थित है। किसके किनारे? सिंधु के किनारे। तो हम बात करते हैं सिंधु के किनारे कौन कौन स्थित है। तो देखते हैं मोहनजोदाड़ो, चनुदड़ो और अगर बात करें तो कोडदजी। ये तीनों शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे कौन स्थित है? तो आपका आंसर आएगा कालीबंगा। अब मादर नदी के किनारे कौन स्थित है? तो आपने सुना होगा रंगपुर जो था। रंगपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मादर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की चीजें आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए वीडियो को